कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्थिर और स्थायी सरकार होगी और पूरे 5 साल चलेगी। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बात होगी देवभूमि की नई सरकार की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। साथ ही दोनों के शपथ ग्रहण समारोह की रोचक तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के अब तक के सियासी सफर पर नजर भी दौड़ाएंगे। आगे बात होगी सुक्खू की टीम में किन चेहरों को आखिर जगह मिल सकती है। एक बार फिर आपको बताएंगे सीएम पद को लेकर कांग्रेस में मचे घमासान की पूरी कहानी, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद पर बैठाना कांग्रेस आला कमान के लिए इतना आसान नहीं था। अंत में राज की बात में आपको बताएंगे हिमाचल चुनाव के नतीजों से जुड़े कुछ ऐसे रोचक पहलू और आंकड़े जिनके बारे में सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्थिर और स्थायी सरकार होगी और पूरे 5 साल चलेगी। राज की बात में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपना कामकाज शुरू कर दिया है। सचिवालय पहुंचते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिभा सिंह से भी शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की विधायकों के साथ मीटिंग भी हुई। रिपोर्ट देखिए और समझिए हिमाचल की सियासी हलचल के बारे में। सुक्खू ने संभाला सीएम पद, अग्निहोत्री ने भी संभाला कार्यभार। अब आगे चुनौतियों को कैसे करेंगे पार। हिमाचल में नई सरकार बन चुकी है। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के विधायक और कई आला नेता भी नजर आए। इस दौरान सीएम से मिलने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पहुंची और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ थे। खैर, हिमाचल में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ डबल इंजन की सरकार की शुरुआत हो चुकी है। अब बारी है वादों को निभाने की। तो वहीं हिमाचल के पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पदभार संभालते ही हर वादे को पूरा करने का दावा किया और कहा कि मंत्रिमंडल बनाने में देरी बेशक हो, लेकिन वादों को निभाने में नहीं होगी। यहाँ पे आज नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में और जहाँ तक आप गारंटीज की बात कर रहे हैं, हमने कहा है उन गारंटीज जो हमने ऐलान किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अगर तो कैबिनेट बन जाती है तब तो फुल कैबिनेट में जैसे इन्होंने कहा, नहीं तो हमने 10 दिन कहा है। 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट फॉर्म करते हैं दोनों, तो हम फैसला उस हिसाब से कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधायकों के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ने बैठक ली, जिसमें सरकार के आगामी रोड मैप को लेकर मंथन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सचिवालय पहुंचते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मीटिंग में सुक्खू सरकार ने पहला बड़ा फैसला किया, जिसके मुताबिक अब विधायकों को हिमाचल सदन और भवन सहित विश्राम गृह में छूट नहीं मिलेगी। आम लोगों की तरह अब विधायकों को भी रहने के लिए समान राशि चुकानी पड़ेगी। अभी तक विधायक से आम जनता के मुकाबले कम राशि ली जा रही थी। राज की बात यह है कि 65,000 करोड़ के घाटे में चल रही सरकार को घाटे से उभारने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही ओपीएस को भी 10 दिन में लागू करने की बात सीएम की तरफ से कही गई है। आज हमने ऑफिस संभाला तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को बैठक बुलाकर उनकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा गया
और एक नीतिगत फैसला किया गया कि जो विधायकों को, जितने भी विधायक हैं, उन्होंने एक नीतिगत फैसला किया और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में जो हमारे रूम जो थे वो थोड़े कम पैसे लिए जाते थे विधायकों से और आम आदमी से ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। इस दृष्टिकोण से हमने एक फैसला किया कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में या उनके परिवार, विधायकों के जो परिवार के हैं, जो आम नागरिक से पैसा लिया जाता है वही विधायकों के से लिया जाएगा, अधिकारियों से लिया जाएगा और आम नागरिकों से लिया जाएगा। इस संदर्भ में हमने एक नीतिगत फैसला किया कि विधायक भी आम नागरिक की तरह सब ड्यूज पे करेंगे। ये विधायकों का फैसला है। हमने ओपीएस के लिए कहा था, ओपीएस के लिए हमने कहा था और हमने ये कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में करेंगे या 10 दिन के अंदर करेंगे। अभी ये कैबिनेट एक्सपेंशन का इंतज़ार है और ये कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है चीफ मिनिस्टर का विशेषाधिकार है, वो कब करते हैं। अन्यथा 10 दिन से पहले जो है कैबिनेट होगी। अब तक राज्य में बीजेपी की सरकार थी। ऐसे में डबल इंजन सरकार के तौर पर हिमाचल में कई विकास कार्य हुए थे। अब सुक्खू के सामने केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय और बजट की व्यवस्था करना चुनौती होगी और ये देखने वाली बात होगी कि सुक्खू और अग्निहोत्री की जोड़ी इन सभी चुनौतियों का कैसे सामना करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्यपाल ने सुक्खू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज की बात यह कि जमीनी स्तर के नेता और बस चालक के बेटे सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। राज्य की राजनीति में लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का वर्चस्व रहा। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में की जाती है जो हमेशा सत्ता के खिलाफ संघर्ष की वजह से ही चर्चा में रहा। रिपोर्ट देखिए। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शिमला के रिज मैदान की खचाखच भरी ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की 15वीं सरकार की गवाह बनी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुक्खू को शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। शपथ ग्रहण के दौरान कुछ भावुक क्षण भी देखने को मिले। सुखविंदर सुक्खू की बुजुर्ग मां संसारो देवी भी परिवार के साथ बेटे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने आई थी। जैसे ही सुखविंदर सुक्खू ने रिज मैदान पर अपनी मां को देखा, उन्होंने सबसे पहले पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर गले लगाया और फिर मंच पर मां को लाकर शपथ ली। मैं माता जी को इसलिए नहीं लाया कि वहाँ उनको मैंने दिखाना, मैं माता जी को इसलिए लाया कि वो उस आज़ादी से पहले की पैदा हुई है और पैदा होने के बाद उसमें शिक्षा इतनी नहीं होती थी
आप हमारे बुजुर्गों को देखना तो औरतों को और तो पढ़ाते ही नहीं थे, 5वीं के बाद शादी कर देते थे। तो मेरी माताजी ने उस समय 5वीं की और हम लोगों को पढ़ाया और हम लोगों को पढ़ाकर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो उनको खुशी हुई थी कि आज उनका बेटा एक आम साधारण परिवार से, जिसके राजनीतिक परिवार से कहना कुछ ना लेना है ना देना है, उनका बेटा आया। और अभी वो चले भी गए, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, उनको खुले में रहने की आदत है, वो बंद कर नहीं रह सकते। गांव से अगर आप बुजुर्ग को, कोई अपने माता पिता को लाओगे ना, तो बोल देंगे मैं 1-2 दिन के बाद तंग हो गया हूँ। आपको अच्छा हम उनको भेजना पड़ता है, क्योंकि उनकी भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। इससे पहले सुखविंदर सुक्खू की माताजी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी बात की और गले लगाकर हालचाल जाना। सुक्खू की धर्मपत्नी और दोनों बेटियां भी आई थीं। राहुल गांधी जी ने बोला, आपने हिमाचल की सेवा करनी है, निसंकोच सेवा करनी है, पारदर्शी सेवा करनी है। हिमाचल के लोगों के बीच में हमने आपको मौका दिया है और मैं आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना है। एक हिमाचल के लोगों के आपने कार्य करने हैं जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से। राज की बात यह है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख रहे 58 वर्षीय सुखविंदर सुक्खू निचले हिमाचल इलाके के पहले कांग्रेस नेता हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। सुक्खू प्रेम कुमार धूमल के बाद हमीरपुर जिले के दूसरे ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में रिकॉर्ड 5वीं बार विधायक बने। 2013 में सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1988 से लेकर 1995 तक NSUI के अध्यक्ष रहे। 1999 से 2008 तक युवा कांग्रेस प्रमुख बने। इसके अलावा सुक्खू 2 बार शिमला नगर निगम पार्षद भी रह चुके हैं। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी सुक्खू रह चुके हैं। इसके अलावा इस बार के विधानसभा चुनावों में सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख थे। कुल मिलाकर अब पहाड़ी राज्य हिमाचल पर कांग्रेस का राज शुरू हो चुका है और सत्ता की कमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि जिस सुक्खू को वीरभद्र सिंह ने कभी मंत्री तक नहीं बनाया, वो सीधे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सुक्खू के साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया। राज की बात यह कि हिमाचल में इससे पहले कभी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रहा। मुकेश अग्निहोत्री को राजनीति विरासत में अपने पिता से मिली। उनके पिता यानी पंडित ओंकार चंद शर्मा को 1998 में संतोषगढ़ सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया था, मगर वो हार गए थे। बाद में मुकेश अग्निहोत्री ने अपने पिता की हारी हुई सीट से जीतना शुरू किया और आज तक जीत का यह सिलसिला बरकरार है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी को अब संभल कर रहना होगा। प्रदेश में कई सरकारें आ गईं। इस सरकार में पहली बार अफसरशाही को मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम के तेवर भी देखने होंगे। कांग्रेस ने मुकेश अग्निहोत्री के रूप में कड़क मिजाज पत्रकार रहे शख्स को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है। राज की बात यह है कि यह पहला मौका है जब राज्य में पहली बार डिप्टी सीएम बनाया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राज की बात यह है कि मुकेश अग्निहोत्री राज्य में एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस ने मुकेश को डिप्टी सीएम की कमान सौंपकर ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। मुकेश अग्निहोत्री पत्रकारिता से राजनीति में आए। अग्निहोत्री पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए।
हरोली से 2003, 2007, 2012, 2017 में जीत दर्ज की। 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष रहे। 2012 से 2017 तक कैबिनेट मंत्री भी रहे। उद्योग मंत्री का दायित्व हो या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, अग्निहोत्री हर मोर्चे पर मुखर रहे। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह ने ऊना की संतोषगढ़ सीट से मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस का टिकट दिलवाया। वे चुनाव जीते भी और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 5वीं बार विधानसभा में पहुंचने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल चुका है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात ये, जो पिता नहीं कर पाए वो बेटे ने कर दिखाया। काबिले गौर है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाई। मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी हो चुकी है और डिप्टी सीएम की कुर्सी मुकेश अग्निहोत्री को मिली है। ऐसे में अब सबकी निगाहें कैबिनेट गठन पर टिकी हैं। सुक्खू की टीम में किन चेहरों को जगह मिलने की संभावना है, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तारीख 10 दिसंबर, दिन शनिवार। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में ये दिन और तारीख अमिट छाप छोड़ गई है। कांग्रेस को बम्पर जनादेश मिलने के बाद इसी दिन को शाम 6:45 बजे प्रदेश का नया मुखिया कौन होगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और जगह जगह से जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। हालांकि सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने बिग न्यूज बिग शो में 5:32 पर ही खुलासा कर दिया था कि आलाकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर अपनी मुहर लगा चुकी है। हम बात करें अगर हम बात करें अरुण उनियाल जी, तो 5:32 हुए हैं, शाम के 5:32 हुए हैं। दिन है शनिवार और तारीख है 10 दिसंबर कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम फाइनल हो चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल हो गया है। सूर्य समाचार के इस बड़े खुलासे में हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल के सोर्स काफी मददगार साबित हुए, जिसकी वजह से हमने आपको सबसे आगे रखा। अब जबकि नए सीएम अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं, सरकार के सामने मंत्रिमंडल का गठन एक चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के पाले में 40 सीटें आई हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मंत्री बनने का मौका सभी को नहीं मिलेगा। ऐसे में सीएम पद संभालने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गेंद आलाकमान के पाले में डाल दिया है। जी और हमने कहा दोनों प्रदेश के लीडर हैं और जनता सुनती है, उन गारंटियों को अभी करने का आज एक दिन में तो नहीं होगा ना। अब पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजना को लागू कर दिया जाएगा। सर, डेवलपमेंट के काम में लीड होगी। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम जल्दी ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने वाले हैं। 0 टॉलरेंस इन करप्शन होगा और उस एक्ट की भूमिका मैंने कई बार कहा है। उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने आएगा। खैर, मंत्री पद को लेकर कांग्रेस जब फैसला लेगी तब, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ संभावित नाम बताने जा रहे हैं जिन्हें सरकार में जगह मिल सकती है। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह, धर्मशाला से वीरभद्र सिंह के करीबी और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, ज्वाली के कांगड़ा से चंद्र कुमार, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, घुमारवी से राजेश धर्माणी, जुबल कोटखाई से रोहित ठाकुर, कुसुमपट्टी से अनिरुद्ध सिंह, शिलाई से हर्षवर्धन सिंह और सोलन से धनीराम शांडिल को सुक्खू कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यहां आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि ये सभी नाम अभी संभावित है, जिन्हें किसी न किसी कारणों से मंत्रिमंडल में जगह मिलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये फैसला सीएम और डेप्यूटी सीएम दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस बार कांग्रेस के 2 गुटों ने मिलकर सरकार बनाई है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस गुटबाजी से इनकार करते हैं।
सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि सियासी खेल में सत्ता वीरभद्र परिवार से दूर जा चुकी है। ऐसे में इस बार की कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलने की उम्मीद की जा सकती है। खैर, हिमाचल प्रदेश में सीएम और डेप्यूटी सीएम की ताजपोशी अब हो चुकी है। दोनों अपना अपना कार्यभार भी संभाल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के लिए सीएम चुनना इतना आसान नहीं था। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। कुछ ऐसा ही हुआ जब हिमाचल का सीएम चुनने की बात सामने आई। मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम सामने आए थे। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने तो जमकर हंगामा भी कर दिया था। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हिमाचल में सीएम पद को लेकर किस तरह का घमासान देखने को मिला। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा छू लिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बना दिया गया और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जैसे ही बहुमत मिलने के बाद सीएम चुनने की बारी आई तो कई दावेदार सामने आ गए, जिनमें प्रतिभा सिंह भी शामिल थीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने ऑब्जर्वरों के होटल से लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की गाड़ी तक का घेराव किया। लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे मुख्यमंत्री बने। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 9 दिसंबर को कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला को ऑब्जर्वर बनाकर शिमला भेजा। इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई कि वे विधायक दल की मीटिंग बुलाकर सीएम का नाम फाइनल करें। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली विधायक दल की मीटिंग देर शाम 7:45 बजे शुरू हो पाई। बैठक में किसी नाम पर सर्वसम्मति न बनने पर सिंगल लाइन प्रस्ताव पास हुआ। सीएम का चेहरा फाइनल करने के लिए सारे हक कांग्रेस हाईकमान को दे दिए गए। 10 दिसंबर को फिर विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई। मंथन के बाद सुक्खू के नाम का ऐलान किया और मुकेश अग्निहोत्री को बनाया डिप्टी सीएम। सुक्खू राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 11 दिसंबर 2022 को रिज मैदान पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर को सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यभार संभाला। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम बन गए हों, लेकिन अगले 5 साल उनकी राह आसान नहीं रहने वाली। वित्तीय तौर पर लगातार कमजोर हो रहे प्रदेश में वादों का पिटारा पूरा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सुक्खू को गुटबाजी से भी निपटना होगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। कुल मिलाकर हिमाचल में इस बार भी रिवाज नहीं बदल सका और सत्ता में कांग्रेस दोबारा वापस आई। लेकिन भले ही बीजेपी देवभूमि का दंगल ना जीत सकी हो, लेकिन मंडी जिले को बचाने में सीएम जयराम ठाकुर कामयाब रहे। इस जिले की सिर्फ एक सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिल सकी। वहीं जयराम के 10 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। राज की बात यह भी है कि इस बार विधायकों में सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग विधायक कांग्रेस से ही है। देखिए चुनावी नतीजों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल में कांग्रेस को मिली शानदार जीत ने एक बार फिर 2 राज्यों में सिमट चुकी इस राष्ट्रीय पार्टी को नई संजीवनी दे दी है। लगातार हार का सिलसिला फिर हिमाचल से टूटा है और कांग्रेस एक बार फिर ये दावा और ये उम्मीद कर रही है कि देश की राजनीति में उसकी दोबारा वापसी होगी। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 40 सीटें मिली और कांग्रेस का वोट शेयर रहा 43.9%। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई और वोट शेयर रहा 42.9%। और अन्य पार्टियां 3 सीटों पर सिमट गईं जिनका वोट शेयर 10.3% रहा।
भले ही बीजेपी चुनाव में हार गई हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को बचाने में जयराम ठाकुर कामयाब रहे। इस जिले की सिर्फ एक सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिल सकी। जयराम ठाकुर अपनी परंपरागत सीट सिराज के साथ ही अन्य 8 सीटों को बचाने में सफल रहे, लेकिन एक धर्मपुर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। राज की बात यह है कि आमतौर पर जब भी मंडी में 9 से अधिक सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा रहा है, वो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होती रही है। इस जीत से बीजेपी 2017 का इतिहास दोहराने में कामयाब हुई, वहीं अपना वर्चस्व कायम रखा। हालांकि लंबी जद्दोजहद के बाद मंडी को मिला मुख्यमंत्री का सिंहासन अब छूट गया। वहीं अंतर्कलह के बावजूद कांग्रेस ने रिवाज नहीं, राज बदलने के अपने नारे को सार्थक सिद्ध कर सत्ता वापसी की। सीएम की गृह जिले में अपने खोए जनाधार को वापस करने में कांग्रेस नाकाम हुई है। राज की बात यह भी है कि मंडी जिले की जनता ने परिवारवाद को पूरी तरह से नकारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह और उनकी बेटी चंपा ठाकुर को जनमत नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की आंधी के आगे जयराम सरकार के मंत्री भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री जयराम के 10 मंत्रियों में से सिर्फ 2 ही जीत पाए। 11वें मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था। शहरी विकास मंत्री और कसुम्पटी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज हार गए। नूरपुर के विधायक और वन मंत्री रहे राकेश पठानिया फतेहपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया से हार गए। गोविंद सिंह ठाकुर भी मनाली विधानसभा सीट से हार गए। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर भी जीत नहीं सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा सकी। जयराम सरकार में खाद्य मंत्री रहे राजेंद्र गर्ग घुमारवीं विधानसभा सीट से हारे। बीजेपी की ओर से तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा भी जिला लाहौल स्पीति की एकमात्र सीट का मुकाबला हार गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बुरी तरह पिट गई। तमाम मुफ्त सेवाओं के ऐलान के साथ पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी सफाई के लिए निकली आप की झाड़ू पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए हाफ गई। दिल्ली और पंजाब में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली आप हिमाचल में खाता तक नहीं खोल पाई। आलम यह है कि किसी भी सीट पर आप प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे, जबकि आपने प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इस बार कई युवा और बुजुर्ग नेताओं को टिकट दिया था। राज की बात यह है कि इस बार विधानसभा में सबसे युवा और बुजुर्ग विधायक कांग्रेस का है। सोलन विधानसभा से चुनाव जीतने वाले धनीराम शांडिल विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक हैं, जिनकी उम्र 82 साल है। वहीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक चैतन्य शर्मा हैं, जिन्होंने गगरेट से चुनाव जीता और उनकी उम्र 28 साल है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस ने रिवाज बरकरार रखते हुए सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है और अब अगले 5 सालों तक हिमाचल में कांग्रेस का राज रहने वाला है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात में आज के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि हिमाचल में सियासी खेल को हम आपको अच्छे से समझा पाएं। अभी के लिए इजाजत दें, लेकिन सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार। पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्थिर और स्थायी सरकार होगी और पूरे 5 साल चलेगी।